Let's see this question. The correct relation statement between 1, 2 and 3. इन तीन के बीच में हमको रिलेशन बताना है कि आखिर ये तीनों कैसे रिलेटेड है. ठीक है, तो इसके केस में क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब इन तीनों की अगर बात करें तो पहले के केस में अगर देखें तो सबके केस में ही क्या है कि बेंजीन रिंग लगी हुई है. ठीक है, ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है. इसके केस में अगर देखें तो 2 डिग्री अमाइन है, और इसके केस में वापस देखें तो 1 डिग्री अमाइन है. ठीक है, अब पहला ऑप्शन बोल रहा है 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स, पर 1 और 2 में क्या हो गया है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है, तो पोजीशन आइसोमर्स नहीं है. कौन, फर्स्ट और सेकंड. अब अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड एंड थर्ड आर चेन आइसोमर्स. सेकंड एंड थर्ड दोनों में ही देखें जो चेन है, पेरेंट चेन है, वो सेम है, बेंजीन है. दोनों के ही केस में पेरेंट चेन में कोई फर्क नहीं आया है. तो मतलब क्या है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या है, चेन आइसोमर्स नहीं है. कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, 1 and 3 आर मेटामर्स. 1 and 3 आर मेटामर्स, नो ब्रिजिंग यूनिट इज प्रेजेंट देयर. यहां पर क्या NH2 लगा हुआ है. मेटामर्स में क्या होता है कि एक ब्रिजिंग यूनिट के थ्रू क्या होता है, ग्रुप्स का एक्सचेंज होता है, पर यहां पर कोई ब्रिजिंग यूनिट नहीं है, तो ये मेटामर्स भी नहीं है. अब पूछा है 1 and 2 आर फंक्शनल आइसोमर, तो क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं. आर फंक्शनल आइसोमर्स, तो मतलब क्या है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर होगा. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स. सो द डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.